Let us see this question. Find the point on the line x plus 2 upon 3 equals to y plus 1 upon 2 equals to z minus 3 upon 2 at a distance of 5 units from the point 1, 3, 3. ठीक, हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक हमें ऐसे लाइन दी हुई है, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, हाँ कोई भी पॉइंट दिया हुआ है 1, 3, हमें मालूम नहीं कि इस लाइन पर है कि नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम चेक करके देख भी सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ठीक, और इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर, या फिर हो सकता है 5 यूनिट डिस्टेंस इधर भी हो, कहीं भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमको निकालने हैं। ओके ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं। ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर ये कोई लाइन हमें दी गई है तो इस पर जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, इस लाइन पर पैरामीट्रिक पॉइंट, वो कैसे हम करेंगे, इसको इक्वल्स टू t मान करके निकाला जाता है। सो कितना आएगा, x इक्वल्स टू ए टी, ये इन दोनों को देखिए आप, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू टी को, तो a मल्टीप्लाई में जाएगा ए टी हो जाएगा और प्लस x1। सो कितना आएगा, x1 प्लस ए टी। इसी तरह से y1 का देखिए, y1 इक्वल्स y1 प्लस बी टी और z1 प्लस सी टी। ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसको इक्वल टू हमने t किया, सो पैरामीट्रिक पॉइंट हमें कितना मिल गया अपनी लाइन पर, पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट मतलब एक पैरामीटर के साथ वो पॉइंट मिलेगा। आप t के अलग अलग वैल्यूज रखते जाइए, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, लेकिन वो सभी पॉइंट क्या होंगे, उस लाइन पर ही लाई कर रहे होंगे। सो इट इज 2t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3। कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको क्या किया हमने, इक्वल टू टी इक्वेट करेंगे टी को, और पैरामीट्रिक पॉइंट हमने निकाल लिया 3t माइनस 2, 2t माइनस 1, है ना, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा t प्लस 3, 2t प्लस 3। ठीक, अब ये पॉइंट सपोज यहाँ पे होता अगर हमारा, तो इस गिवन पॉइंट से मतलब 1, 3, 3 से यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, सो 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 कितना होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, और ये सब कुछ इस स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ओके, बाहर नहीं है, सब प्लस में लिखा हुआ है, स्क्वायर करके ऐड किया गया। ठीक, सो ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस 2 और ये माइनस का 1, पॉइंट का डिफरेंस है ना, 3t माइनस 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, देन 2t माइनस 1 माइनस 3, 2t माइनस 1 ये वाला पॉइंट माइनस 3 यहाँ पे, इसका स्क्वायर, देन 2t प्लस 3 माइनस 3। ठीक, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 25 इक्वल्स टू ये 3t माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2t होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, 25 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके, सो 3t स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर, ओके, 3t होल स्क्वायर। चलिए अच्छा लिख देता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप, 3t स्क्वायर, 3t होल स्क्वायर, देन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, सो माइनस 18t प्लस 9। ठीक, ये सिर्फ मैंने इसका स्क्वायर लिखा। अब इसका स्क्वायर, 2t स्क्वायर मीन्स 4t स्क्वायर minus 4 to the 8 and 8 to the 16, so it is 16t, then 4 square मतलब 16 plus 16 plus 4t square। ओके, अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है।
कैलकुलेशन करनी है। सो 3t होल स्क्वायर इज 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, 10 11 12 13, 13 प्लस 4 इज 17। सो 25 इक्वल्स टू 17t स्क्वायर। अब देख लेते हैं t का कोफिशिएंट क्या है। सो -18t एंड -16t, ठीक है। सो 8 + 6 14, 4 1 कैरी एंड 3, सो -34t, -34t एंड 9 + 16 इज 45। हो गए सारे टर्म्स, बढ़िया, 25, ठीक। सो फाइनली हमको क्या मिल गया, 17t स्क्वायर -34t इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, दूसरे कलर से कर देता हूँ कैंसिल आउट, किसी येलो वेलो से, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ओके, अब ये हमको इक्वल्स टू 0 मिल गया यहाँ पे सॉल्व करके। 17 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 17 कॉमन ले लिया तो t - 2, 17 t कॉमन ले लिया, सो 17 t - 2 इक्वल्स टू 0। सो t एंड t - 2 इक्वल्स टू 0। सो t इक्वल्स टू 0,2, दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब t की दो वैल्यूज क्यों मिली है, दो वैल्यूज इसलिए मिली हैं क्योंकि यहाँ दो पॉइंट्स पॉसिबल है, दो पॉइंट्स पॉसिबल है, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। सो t की कोई एक वैल्यू रखेंगे हम तो एक पॉइंट मिलेगा, दूसरी वैल्यू रखेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। कहाँ वैल्यू रखनी है, ये पैरामीट्रिक पॉइंट में, ठीक, पैरामीट्रिक पॉइंट में, तो यहाँ पर वैल्यू में रखनी है। पैरामीट्रिक पॉइंट एक बार मैं लिख देता हूँ, 3t - 2, 2t - 1, 2t + 3। ओके, सो सपोज हमने यहाँ पर जब हमने यूज किया t इक्वल्स टू 0, जब हमने इसका यूज किया तो 3 × 0 - 2, 3 × 0 - 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। 2 × 0 - 1, 2 टाइम्स 0 - 1, ठीक, और 2t + 3 मतलब 2 × 0 + 3, सो 2 × 0 + 3, ये कितना आ गया पॉइंट, -2, -1, 3, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ पर अगर t = 2 यूज करूंगा तो दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा, 3 × 2 - 2, 2 × 2 - 1 और 2 × 2 + 3, ठीक, कितना हो गया, 3 × 2 = 6, 6 - 2 इज 4, 2 × 2 4, 4 - 1 इज 3, 2 × 2 इज 4, 4 + 3 इज 7। ओके, सो ये दो हमारे आंसर फाइनल हो गए, ये दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं। ओके, देख लेते हैं, पॉइंट्स ही पूछे थे ना, फाइंड द पॉइंट्स, यस, पॉइंट्स वो जो हमारे फाइनल पॉइंट्स ये आ गए हैं, बढ़िया।